अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, आलिनुन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। निकाह का ऐलान किया करो और उसे मस्जिद में किया करो। निकाह बैक वक्त एक इबादत भी है और एक मामला भी है। दो अफराद का कह लें, मियाँ बीवी का कह लें, दो ख़ानदानों का कह लें। ये जो जोड़ लगता है निकाह से, ये दो अफराद की शक्ल होती है, लेकिन असल में दो ख़ानदानों का जोड़ होता है। और ये वो पहला रिश्ता है जो इस कायनात में कायम हुआ। रिश्तों में सबसे अनमोल रिश्ता और सबसे ज़्यादा नाजुक रिश्ता, पसंदीदा रिश्ता वो मियाँ बीवी का है। हमने अपनी रस्म व रिवाज से, अपनी मनपसंद बातों से निकाह को बहुत मुश्किल बना दिया। हालांकि ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जैसे कहते हैं, कुड़ी मुंडा राजी ते की करूँगा काजी। जब दो ख़ानदान आपस में इत्तेहाद कर लें कि हमने इस तरीक़े से काम करना है, तो लोग जो मर्ज़ी कहते रहे, लोग कभी नहीं राज़ी होंगे। लोग कभी नहीं राज़ी होंगे। अब तो निकाह को ज़रा मज़ेदार बनाने के लिए दूल्हा दुल्हन भी डांस करते हैं। बहुत तरक्की याफ्ता लोग हो तो माशाअल्लाह जो दूल्हे के या दुल्हन के माँ बाप होते हैं, बुढ़ा बुढ़ी, वो भी डांस कर लेते हैं। घर की बच्चियाँ डांस करती हैं, घर की बच्चियाँ। और इसको मज़ेदार बनाने के लिए घर की औरतों में, घर की औरतें भी हैं, घर के मर्द भी हैं, घर के बुज़ुर्ग भी हैं, सब हैं। माशाअल्लाह हीजड़े बुलाए जाते हैं डांस के लिए घर के अंदर। तो ठीक है भाई, अगर आप इसको सही समझते हैं, आप कहते हैं आपका बच्चे का, बच्ची का निकाह इसके बग़ैर नहीं होगा, तो दुनिया फिर के देख लें, इन कामों के बग़ैर भी निकाह हो जाते हैं और बड़े अच्छे होते हैं। जिसके निकाह में, जिस निकाह में जितनी ज़्यादा अल्लाह की नाफरमानी होगी, उसका निकाह उतना ही खैर व बरकत से खाली होगा। बाद में परेशानियाँ आती हैं, क्या क्या मुसीबतें होती हैं, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। साल भी नहीं गुज़रता बच्ची घर आ जाती है और ससुराल वाले उसकी नाक में दम कर देते हैं, पता नहीं क्या कुछ होता है। अल्लाह माफ़ कर दे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीबी सहाबी हैं कि अशरा मुबश्शरा में हैं।
मक्के मुकर्रमा से मदीना हिजरत फरमाई। एक दिन फजर में आए, एक दिन फजर में आए। फजर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कपड़ों पर जर्द खुशबू लगी हुई है, ज़ाफ़रान लगा हुआ है। तो उस वक्त शादी में ज़ाफ़रान खुशबू इस्तेमाल होती होगी। आपने फरमाया कि अब्दुर्रहमान तुमने निकाह किया है, तुमने शादी की है? तो अर्ज़ किया जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया औलिम वलो बिशात, वलीमा ज़रूर करना, भले एक बकरी पका के क्यों ना खिलाओ। हमारे जैसा कोई होता तो वो छूटते ही कहता ओए तू ब्याह किता? वो कहता हाँ किता। फिर सानू नहीं बुलाया, फिर सानू नहीं बुलाया, भी थानू नहीं बुलाया, हुन निकाह नहीं होया, दोबारा पढ़ाओ निकाह। हमारे यहाँ यही शिकवे शिकायतें क्या कुछ होता है। वो जी मैनू नहीं सद्या, वो जी मैनू नहीं सद्या, वो जी मैनू नहीं दसिया, वो जी ये नहीं हुआ, वो जी वो नहीं हुआ, फलां नहीं हुआ। शादियाँ कैसे होती हैं? हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द थे जो कसरत से उनके पास आते जाते थे। तो कुछ अरसा वो ना आए। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वो बुज़ुर्ग हैं जिनका बचपन शीर ख्वारगी उम्महातुल मोमिनीन की गोद में गुजरा। वो बुज़ुर्ग हैं, छोटे मोटे आदमी नहीं हैं, बहुत बड़े आदमी थे। उनकी तरबियत सहाबा और सहाबियात ने की थी। तो उनका एक शागिर्द उनके पास आया करता था, एक लंबा अरसा वो ना आया। जब काफ़ी अरसे के बाद वो आया तो हज़रत ने पूछा भाई इतना तुम अरसा गैर हाजिर रहे, पहले रोज़ाना आते थे, अब क्या हुआ इतनी लंबी गैर हाजिरी की? तो वो कहने लगा हज़रत मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था, तो बस मैं उधर मसरूफ़ रहा, दुख भी था, परेशानी भी थी। तो फरमाया कि अल्लाह के बंदे तुमने बताया नहीं, बताते हम तुम्हारी बीवी के तुम्हारे गम में शरीक होते, तुम्हारी बीवी के जनाजे में आते, तुम्हारा दुख दर्द हम बटाते। काजी बस वो भूल गया, ऐसी उफ्ताद पड़ी कि सब कुछ भूल ही गया। फिर थोड़ी देर के बाद फरमाया कि फिर कोई निकाह किया तुमने? और कहा जी मैं गरीब मिस्कीन आदमी हूँ, आगे बड़ी मुश्किल से शादी हुई थी, अब मुझे कौन बच्ची देगा? बस ठीक है, अल्लाह वारिसा हमारी भी गुज़र जाएगी। अच्छा अंदर गए अपने घर में, अपनी बीवी से मशवरा किया, हमारी बेटी जवान है और मेरा एक शागिर्द है, नेक आदमी है, अच्छा आदमी है, अगर तुम कहो तुम्हारी रज़ामंदी हो तो बेटी का निकाह उससे कर दें। उन्होंने कहा जी बेटी से पूछ लें। बेटी से पूछा, उसने कहा जी आपकी मर्ज़ी है। लो जी वहाँ आए, कहने लगे कि मैं तुम्हारा निकाह अपनी बच्ची से कर दूँ, अपनी बेटी से तुम्हारा निकाह कर दूँ। उन्होंने कहा हज़रत मेरे इतने नसीब कहाँ। तो कहा हम तैयार हैं, अभी तुम्हारा निकाह पढ़ाते हैं। वहीं चंद लोगों को बुलाया, निकाह पढ़ा दिया। अच्छा
ये बेटी वो है, इसका भी सुन लें। वक्त के बादशाह ने अपने बेटे के लिए इसका रिश्ता मांगा था। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इनकार कर दिया, कहा नहीं, मालदारों में बच्ची नहीं दूंगा मैं। आओ, इस मुत्तकी परहेजगार को बच्ची दूंगा। फिर इस आदमी के साथ उस बच्ची का निकाह हुआ। इसने कहा, हज़रत मेरे तो घर में भी इत्तला नहीं है, मैं अपने घर में इत्तला दे दूं, शाम को हम रुखसती कर लेंगे। हज़रत ने फरमाया कोई हरज नहीं है, जाके घर इत्तला दे दो। घर जाके अपनी अम्मा को इत्तला दी कि मेरी शादी हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेटी से कर दी है। माँ ने कहा तेरा दिमाग ठीक है, तेरा दिमाग ठीक है? कहा तू और कहाँ वो बच्ची जिसके लिए शहज़ादों के रिश्ते आते हैं, चल दौड़ जा, तेरे दिमाग पर को असर हो गया। तो ऊपर छत पे चढ़ा, छत पे चढ़ के ऐलान किया, ए लोगों सारे सुन लो, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी का निकाह मुझसे हो चुका है। माँ को फिर यकीन आया कि ये सही कह रहा है, तो उसको कसम दी, ख़बरदार अगर 3 दिन से पहले तुम उसको लेने गए, मुझे कुछ तैयारी करने दो, 3 दिन के बाद मैं तैयारी करके बच्ची को शायान शान तरीक़े से घर लाऊंगी। कहा ठीक है। रात पड़ गई, वहाँ कह के आए थे रात को रुखसती कर लेंगे। अब इधर आके माँ ने और स्यापा डाल दिया कि 3 दिन। रात को दरवाजे पर दस्तक हुई, पूछा कौन? आवाज़ आई हसन। उन्होंने कहा पता नहीं कौन हसन है ये। दरवाज़ा खोल के बाहर झांका तो देखा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हैं और उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया और बच्ची को साथ लेकर आए हुए थे, पकड़ के बाजू पकड़ के घर के अंदर डाल दिया। कहा ये आज तुम्हारी अमानत है, अब तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी इजाज़त के बग़ैर मेरे घर में एक रात भी इसका गुजारना सही नहीं है। चलो रुखसती हो गई। हमने ये सिरी स्यापे जो है ना खुद ही पाले हुए हैं। आप लोगों को अगर राज़ी करना चाहते हैं ना तो अल्लाह की कसम आप सर नीचे टांगे ऊपर कर लें, ज़मीन ऊपर आसमान नीचे कर लें, लोगों ने नहीं राज़ी होना। लोग कभी नहीं राज़ी। आप लोगों को सोने के निवाले खिलाएं, लोग कहेंगे बड़ा पैसा है यार, ना देखो सोने के निवाले खिलाएं। सादा सादा करेंगे तो ले आ रोटी कौन वहाँ से सन बुलाया। लोग किसी तरफ आपको जीने नहीं देंगे। मेरी शादी पर मैंने काफ़ी ज़ोर लगाया कि सादा सादा काम हो, हुआ भी ऐसे, कोई 1-2 फड्डे भी हुए बीच में। तो वापसी पर मैं कराची गया तो मैंने अपने हज़रत को किस्सा सुनाया। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे हुआ। तो हज़रत ने फरमाया कि वो तुम लोगों की फ़िक्र ना करो, लोग कभी नहीं राज़ी होते। फिर मुझे एक किस्सा सुनाया। फरमाया कि एक बाप बेटा दोनों गधे पर सवार होकर, उस वक़्त सवारी यही थी, गधा घोड़ा ऊँट, वो गधे पर सवार दोनों जा रहे थे। लोगों ने देखा तो कहा लो देखो खोता एक कहते बैठे 2, डबल सवारी, खोते दबा में लाख टूट जावे। बाप ने सुना, वो उतर गया, बेटे को बिठा दिया। थोड़ी दूर आगे गए तो किसी ने देखा, उसने कहा देखो कैसा नाफरमान बेटा है, बाप को पैदल चला रहा है, खुद खोते पर बैठा है, गधे पर बैठा है। उसने बेटे को उतारा, खुद बैठ गया। थोड़ा आगे गए तो
किसी ने कहा कैसा जालिम बाप है, फूल जैसे बच्चे को पैदल चला रहा है, आप गधे पर बैठा है। वो दोनों उतर गए, पैदल चलने लगे। थोड़ा आगे गए तो एक ने देखा, उसने कहा देखो यार कैसे बेवकूफ़ हैं दोनों, सवारी पास है गधा पास है, दोनों पैदल जा रहे हैं। बाप ने गधे को उठा के कंधे पे रख लिया। थोड़ा आगे गए, फिर एक अल्लाह का बंदा मिल गया, उसने कहा लो देखो, बजाय ये कि गधे पर सवार हों, खोते नू अपने उत्ते पाया है ना, लो। तो लोग कभी नहीं राज़ी होंगे, जो मर्ज़ी कर लें, चाहे आप सादा निकाह कर लें, लोगों ने फिर भी बातें करनी, चाहे आप उनकी मंशा के मुताबिक जो शादी में शरीक हैं, जिस की जो ख्वाहिश है वो पूरी कर दें, यकीनन बिल यकीन फिर भी लोग राज़ी नहीं होंगे। इसलिए अपने पजामे के अंदर रहते हुए, हदूद शरा के अंदर रहते हुए निकाह करें, अपना काम करें, फारिग हो। लोगों को बातों करने से फुर्सत नहीं है, लोगों के पास बहुत वक्त है, वेले बैठे हुए हैं बातें करने के लिए। अपने काम से काम रखें। ओ ये हो गया, वो हो गया, उसका क्या करें, उसका क्या करें, उसका क्या करें। तो हमने कहा एक सुन्नत ये भी है कि निकाह को मस्जिद के अंदर किया जाए। अल्लाह करे ये निकाह बाबरकत हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरहु मऊना, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो, जिसमें कम खर्च हो। आजकल तो लोग कम खर्च को वो कहते कमाया कादे वास्ते, ब्याह वास्ते ही थे कमाया। अब कमाई सुन लें, 40 लाख रुपया तो लोगों का देना है, 50 लाख लोगों का देना है, 1 करोड़ लोगों का देना है, वो दे नहीं रहे, शादियां कर रहे हैं कि उसमें 4 लाख रुपए का लहंगा है। माशाअल्लाह। ऐसे आदमी की पिटाई बंदा उस जूते से करे जो कभी ना टूटे। लोगों का कर्ज देना है और तुमने 2 घंटे के लिए बेटी को जोड़ा पहनाया है 4 लाख का, फिर सारी ज़िंदगी उसको फांसी पर ही लटका रखेगा। वो लटका ही रहता है ना सारी ज़िंदगी, पहना जाता है? बताएं आप, सख्त सर्दी में नहीं पहना जाता। वो ऐसी एक मुसीबत होती है, उतना वज़न दुल्हन का नहीं होता जितना उसके जोड़े का होता है। इस फजूल खर्ची का हिसाब देना पड़ेगा, इस फजूल खर्ची का हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह के यहाँ। और मेरी बेगम का जो जोड़ा था, हमारे एक उस्ताद हैं, मैंने कहा बेगम को, मैंने कहा यार देख लो, अगर हिसाब देना तो तू ही देना, जे अल्लाह के रस्ते ही दे दिए किसी को। तो हमने उनकी बेटी को दिया, वो देहाती आदमी थे। फिर बाद में उस्ताद जी ने मुझे बताया, वो फरमाने लगे वो तुमने जो जोड़ा दिया था ना, पूरा पिंड उसको देखने आता था, जोड़े को। मेरी बच्ची को कोई नहीं देखने आया, जोड़े को देखने आता था। हालांकि वो इतना कीमती नहीं था, बिल्कुल भी सादा सादा था। लेकिन उनकी अप्रोच इतनी भी नहीं थी। हमने उनको हदिया किया तो जनाब उनके बारे न्यारे हो गए। तो भाई निकाह को सादा सादा करना चाहिए और कम खर्च वाला होना चाहिए। अगर लोगों को देखेंगे तो अपनी कमर टूटेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आओ जी हाफिज़ साहब।